हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमईपी विशेष चौधरी में। दोस्तों लेकर आया हूं मिशन सफदरजंग हॉस्पिटल का हिमेटोलॉजी पार्ट 3। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है, सिंथेसिस कैसे होता है, और दोस्तों कितने प्रकार का होता है, डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है बीसी का, कितने जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इन सभी के बारे में। इससे रिलेटेड दोस्तों जो डिजीज है, एनीमिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ढेर सारी इंफॉर्मेशनल और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों ये बना होता है हीम और ग्लोबिन से मिलकर, ठीक है। हीम में होता है दोस्तों, क्या होता है? आयरन। और क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन होता है। ग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? एमिनो एसिड चैन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे। हीमोग्लोबिन है क्या चीज? ये है एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जो कि सिंथेसाइज होता है किसमें? इनसाइड द इमेच्योर एरिथ्रोसाइट इन द रेड बोन मैरो। अब बात करते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की। तो सबसे पहला हमारा क्या प्रोडक्ट होता है? ग्लाइसिन एंड सक्सिनिल को एंजाइम ए, ये मिलकर बनाते हैं क्या? अल्फा अमीनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड, ठीक है। ये बनाते हैं, लेकिन मिलते कहाँ पे दोस्तों? ये मिलते हैं हीमोपोएटिक ऑर्गन्स में मिलते हैं। ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमीनो लिवोलिनिक एसिड synthetase delta aminolevulinic acid is produced। तो दोस्तों जो हमारा क्या होता है? अल्फा अल्फा अमीनो एंड बीटा कीटो एडिपिक एसिड, ये इन्फ्लुएंस होता है किससे? ए एल ए से। और ये बनाता है क्या? डेल्टा ए एल ए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद जो है हमारा क्या है? 2ALA मिलकर बनाता है एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ पोरफोबिलिनोजेन बनाता है। क्या बनाता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ पोरफोबिलिनो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? कि 4 पोरफोबिलिनोजेन मॉलिक्यूल्स जो है कंडेंस होकर बनाते हैं यूरोपोरफायरिनोजेन 1 एंड 3। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? कि यूरोपोरफायरिनोजेन फर्स्ट इज द प्रिकर्सर ऑफ अदर पोरफायरिन्स बट प्लेज नो फर्दर पार्ट इन हीम सिंथेसिस, ठीक है। यूरोपोरफायरिनोजेन थर्ड इज द precursor of the porphyrin third series. It is converted to coproporphyrinogen third and then to protoporphyrin 9. Then protoporphyrin 9 is a chelates of किसका? फेरस आयरन। फेरस आयरन को चिलेट करता है कौन? प्रोटोपोरफायरिन 9 टू फॉर्म हीम। इसके बाद क्या मिल जाता है हमको? मिल जाता है हीम। अब प्रत्येक जो हीम है दोस्तों, हीम मॉलिक्यूल, ये कंबाइन होता है किसके साथ? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन। देन ऑल हीमोग्लोबिन कंटेन 4 पेयर ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन with a total molecular weight of about 68,000 डाल्टन्स। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये क्या होता है? इसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर ऑफ हीम प्लस
ग्लोबिन। तो जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं HbA का, तो इसमें क्या होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन होते हैं। तो दो दो ये मिलके क्या हो गया 4 पेयर बन गए। ठीक है दोस्तों। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 68,000 डाल्टन होता है। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर जो है हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं सिंथेसिस करने में रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अमीनो एसिड। दूसरा क्या है दोस्तों ग्लाइसिन एंड सक्सिनिक एसिड। तीसरा है आयरन। एंड चौथा है ट्रेसेस ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन इज प्रेजेंट इन फूड सच एज मीट, एग yolk, fish, nuts, legumes, dates, etc. About 10 to 20 mg of iron is consumed per day। तो दोस्तों क्या होता है 10 से 20 mg आयरन जो है हमारा शरीर डेली कंज्यूम करता है। मिल्क इज हावेवर डेफिशिएंट ऑफ आयरन। फूड आयरन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो दोस्तों जो फूड आयरन होता है फूड आयरन ये बटा होता है 2 भाग में। कैसे कैसे नॉन हीम आयरन और हीम आयरन, ये 2 भागों में बटा है। तो जो नॉन हीम आयरन है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है ये फैसिलिटेटेड होता है बाय ascorbic acid and retarded by phytic acid and phosphate, whereas heme iron does not depend on their presence। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है आयरन। ये कहाँ एब्जॉर्ब होता है ये होता है अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग ड्यूडेनम। तो जो हमारा मेन है दोस्तों क्या है आयरन, ये कहाँ एब्जॉर्ब होता है ये होता है एब्जॉर्ब अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट क्या होता है ये होता है ड्यूडेनम। Although iron absorption does not occur in stomach, hydrochloric acid present in the stomach renders the iron of the food soluble and then facilitate its absorption। तो दोस्तों हमारा जो है स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होता है आयरन। ठीक है। मोस्ट फूड आयरन इज इन फेरिक स्टेट एंड एब्जॉर्बिक एसिड कन्वर्ट्स द फेरिक आयरन इनटू फेरस। तो दोस्तों बहुत सारे जो है हमारे आयरन खाने में जो होते हैं वो फेरिक स्टेट में होते हैं, लेकिन जो हमारा आयरन है वो क्या होता है वो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है वो होता है फेरस फॉर्म में। फेरस फॉर्म F++। तो दोस्तों फेरस फॉर्म में जो है हमारा आयरन एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। अगर वो फेरिक फॉर्म में है तो पहले वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो है फेरस फॉर्म में होने के बाद जो है एब्जॉर्ब होगा आयरन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आयरन एब्जॉर्प्शन ऑकर्स व्हेन द आयरन इज इन फेरस स्टेट। देखिए वही बता रहा है ना। आफ्टर एब्जॉर्प्शन आयरन इज बाउंड विद ट्रांसफेरिन अ बीटा ग्लोबुलिन of plasma protein। Iron, which is not utilized for synthesis of hemoglobin, combine with the apoferritin and apoprotein, and the complex formed is ferritin, which is stored in liver। तो दोस्तों जो भी हमारा आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो क्या होता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। The stored iron is recycled to form heme and other compounds। दोस्तों जो stored iron होता है वो रिसाइकिल कर लिया जाता है या तो हीम के फॉर्म में या अदर कंपाउंड के फॉर्म में। इन नॉर्मल इंडिविजुअल अबाउट 4 ग्राम ऑफ आयरन इज प्रेजेंट। तो दोस्तों 4 ग्राम आयरन जो है प्रेजेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल में, नॉर्मल इंडिविजुअल में। About 70% of it is present in hemoglobin
20% in ferritin, and rest of the iron is present in various compounds such as myoglobin, cytochromes, oxidase, peroxidase, etc. present in tissue. दोस्तों बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें 3 प्रकार का दिया है क्या? नंबर 1 HbA, नंबर 2 HbA2 एंड नंबर 3 HbF। क्या होता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है HbA, कितना 96%, HbA2 3% and HbF 1%. Each molecules of hemoglobin has one globin unit with 4 heme units. The molecular weight being approximately 68,000 watt Dalton. The globin of each hemoglobin molecules consists of a T-trimer with 2 polypeptide chains of one kind and 2 of another. तो इसमें दोस्तों कैसे जुड़े होते हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं। इन नॉर्मल एडल्ट ए दीज चेन्स आर कॉल्ड एज अल्फा एंड बीटा चेन्स। तो दोस्तों जो हमारा HbA होता है ये बना होता है कैसे? अल्फा और बीटा चेन से। ठीक है, HbA2 की बात करेंगे अब। तो Hb इन A2 अल्फा एंड डेल्टा चेन। तो जो हमारा HbA2 अल्फा प्लस डेल्टा चेन का बना होता है, और जो HbF होता है यानी कि फीटल हेमोग्लोबिन, वो किसका बना होता है? वो बना होता है अल्फा एंड गामा चैन का बना होता है। ठीक है, ईच चैन इज कंपोज्ड ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अबाउट 150 अमीनो एसिड यूनिट्स। The substitution of any one of these amino acids by another results in the formation of an abnormal chain और and of an abnormal hemoglobin। तो दोस्तों अगर किसी भी इन में चेन्स में कुछ भी अमीनो एसिड कम होता है या ज़्यादा होता है तो इससे हमें एबनॉर्मल चेन या फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ A2 आर एसोसिएटेड विद द कंडीशन बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, क्या कह रहा है? अमाउंट इन एक्सेस ऑफ A2 आर एसोसिएटेड विद द कंडीशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया। तो जब दोस्तों हीमोग्लोबिन A2 की मात्रा ज्यादा होती है तो ये क्या होता है? ये कंडीशन कहलाती है बीटा थैलेसीमिया। In this condition, there is suppression of beta chain formation. In alpha thalassemia, there is a corresponding suppression of alpha chains. This accordingly leads to failure of formation of A, A2 and F and hemoglobin such as those with 4 beta and 4 gamma chain appears. The more commonly occurring abnormal hemoglobin are number 1 HbS, number 2 Hb, C and D found in some Negroes, and third Hbe in number of Thais. The gamma and delta chains contain 146 amino acid। तो दोस्तों बीटा चैन, गामा चैन और हमारा क्या है डेल्टा चैन, इनमें 146 146 146 क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, but their sequence of amino acid differ from that of beta chain।
तो दोस्तों अमीनो एसिड तो सेम होते हैं, लेकिन जो इनका सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है बीटा चेन से। इन HBS, although there are two beta chains, the glutamic acid in position 6 is replaced by valine। तो जब क्या होता है दोस्तों, ग्लूटामिक एसिड का जो 6th पोजीशन है वो रिप्लेस्ड होता है किसमें, वैलिन के द्वारा। तब क्या मिलता है हमको, तब होता है क्या, हाइपोक्सिक कंडीशन। एंड दिस abnormal hemoglobin tends to produce crystal called tectoids with red blood cell, and the shape of red blood cells changes like a sickle, and their fragility also increases. The function of hemoglobin is what? Carry oxygen to the tissue and carbon dioxide away from the tissue to lungs। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, कहाँ, टिश्यू में, ठीक है, और टिश्यू से जो है CO2 को ले जाकर कहाँ छोड़ना, हमारे लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि एयर का फिल्ट्रेशन होता है। When fully saturated, each gram of hemoglobin holds approximately 1.34 ml of oxygen। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या, कि एक हीमोग्लोबिन से हमको 1.34 ml क्या मिलता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स हीम इनटू hematine, which when linked with globin gives methemoglobin, in which the iron is in the ferric form. Other substances derived from it are oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin, and sulfohemoglobin. When the iron is removed, porphyrins are obtained with intact ring of 4 pyrrole groups. At birth, the hemoglobin content is much higher, about 18 gram per dl, and gradually it falls। तो दोस्तों बर्थ के समय जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो लगभग 18 ग्राम पर डीएल होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ये कम होता जाता है। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल। इन men the average is higher than in women। तो दोस्तों मेन में हीमोग्लोबिन वुमेन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। In childhood the normal values are lower than those of the adult and varies according to age। Synthesis of heme may be defective। The resulting clinical conditions are known as porphyrias। Hemoglobin has a strong tendency to combine with carbon monoxide। The result compound is called carboxyhemoglobin। Carbon monoxide has almost 250 times stronger affinity for hemoglobin than that of oxygen for hemoglobin। Carbon monoxide hemoglobin is formed in the blood, which prevents formation of oxyhemoglobin leads to hypoxia। तो दोस्तों जब हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो जो है हाइपोक्सिया की कंडीशन बन जाती है। The iron in the hemoglobin is in the ferrous state। The presence of an enzyme, methemoglobin reductase, keeps the iron in the ferrous state। After combining with oxygen, oxyhemoglobin forms। तो दोस्तों जब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। Also the iron remains in the ferrous state। The combination of oxygen
and hemoglobin is loose and reversible in some disease state, refer to sorry the iron of hemoglobin gets oxidized and converted into ferric state. This condition is called methemoglobinemia, and oxygen cannot release itself from methemoglobin easily in the tissue. The hemoglobin molecules, तो hemoglobin जो है बना होता है two pair of globin chains का, to each of which is attached one molecule of heme. Six variants of hemoglobin are formed. First, HB, Grover 1, Grover 2, Portland, HBF, HBA and HBA2. तो HBA बना है अल्फा प्लस बीटा, टू अल्फा टू बीटा चैन से। HBF बना है, किससे बना है? टू अल्फा एंड टू गामा चैन से। HbA2 बना है टू अल्फा प्लस टू डेल्टा चैन से। तो A1 और A2 की बात करें तो बीटा और डेल्टा, बचा F, तो ये हो गया हमारा गामा। ठीक है। Alpha chain is directed by two alpha genes, alpha 1 and alpha 2 on chromosome 16, and beta and delta chains by single gene on chromosome 11. The gamma chain is directed by two genes, G gamma and A gamma, present on chromosome 11. तो दोस्तों बीटा, डेल्टा एंड गामा ये सभी कहाँ है? ये है क्रोमोसोम 11 पे, जबकि अल्फा चैन जो है वो है क्रोमोसोम 16 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। तो दोस्तों आयरन इन फूड, सबसे पहले हमने कोई फूड लिया जिसमें आयरन होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B12 की सहायता से ये होता है क्या? एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? हमारे छोटी आंत में, डियोडनम में। और इसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद ये जाता है स्टोर होने कहाँ पे? लीवर एंड स्प्लीन में। फिर विटामिन B12 की ही सहायता से ये जो है हमारा बोन मैरो में जाके क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है किसको? आरबीसी को। और यहाँ पे विटामिन B12 के साथ साथ क्या क्या चाहिए होता है? विटामिन सी, निकोटिनिक एसिड, कॉपर एंड कोबाल्ट। ठीक है। फॉर्मेशन के बाद ये जो है क्या, आरबीसी हमारा जो है सर्कुलेशन में चला जाता है, और लाइफ स्पैन जो है इसकी 120 डेज होती है। इसके बाद ये जो है दोस्तों ब्रेक डाउन होने लगता है, आरबीसी टूटने लगती है, किसमें? हीम और ग्लोबिन में। और ये टूटने के बाद जो है हमको मिलता है क्या? प्रोटोपोरफायरिन मिलता है। और ये प्रोटोपोरफायरिन जो है अपने लास्ट प्रोडक्ट बिलिरुबिन में बनता है, सॉरी बिलिरुबिन में टूटता है, और इसके बाद यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से जो है दोस्तों बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन का स्ट्रक्चर। रेड सेल डिस्ट्रक्शन, पैथोलॉजिक एंड फिजियोलॉजिक। The various factors responsible for red blood cell destruction are as follows. Number 1, mutation. Number 2, mutation in the alpha or beta chains of hemoglobin. Number 3, enzymopathies involving EM pathway may lead to ATP deficiency with impaired red cell deformity. Number 4, PPS abnormality, immunologic factors, environmental factors, excessive mechanical stress, membrane destabilization due to excessive heating as in burns, and many chemical compounds can induce red cell injury and destruction. Various examples are copper, arsenic, chloramine, and lipolytic toxins produced by various microorganisms, plants, and animals.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।